मुसलमान सुनो तो सही, जैसे माँ जो है अपने बेटे के पास गई, बेटा गले से भी नहीं लगाया, चला गया मार्केट, ऑफिस में चला गया। ओ मुसलमानों, वक्त बीतता गया, रमजान के दिन गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए। जब 25 रमजान के दिन गुजरे हैं, एक दिन बीवी ने अपने शौहर से कहा, यार ईद आने वाली है, चलो मार्केट चलते, कपड़े खरीदते हैं, बच्चों के लिए सामान खरीदते हैं। ओ मुसलमानों, जब वो शौहर ने सुना है कि कपड़े भी खरीदना है, ईद का सामान भी खरीदना है, ताकि ठीक है संडे को वक्त निकालेंगे। जब संडे का दिन आता है, बीवी और शौहर तैयार होते, बच्चे तैयार होते, मार्केट के लिए निकलने लगते हैं। ओ मुसलमानों, बेटे ने कहा अपनी बीवी से, माँ भी तो रोजा रखी है ना, रमजान का महीना है, उसके लिए भी कपड़े ले लेती हूँ, चलो उसको भी साथ में लेकर चलते हो। अल्लाह अकबर मुसलमानों। तो जा तू, बीवी कहती जा तू बुढ़िया के चले चलो, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। यार तू, मैं इस्लाम की खवातीनों से कहता हूँ, जब तक तुम मैके में रहती हो, माँ बाप के कदमों के नीचे, तुम्हारी जन्नत उनके नीचे होती है। जब तुम ससुराल में आती हो तो तुम्हारे सास ससुर के कदमों के नीचे जन्नत होती है। आज उसी के लिए तुम जो है इतने बेजानती झगड़ा करती हो। अल्लाह अकबर मुसलमानों। बेटा मजबूर तो करता तो क्या करता। वो नौजवानों, रमजान का महीना गुजरा है, कितने ऐसे नालायक बेटे हैं जिन्होंने अपनी बीवियों के लिए 2-2, 3-3, 4-4 हजार के लिबास खरीदे हैं, बच्चों को बहुत कीमती लिबास खरीदे हैं, लेकिन ऐसे बीमार पड़ी हुई माँ को कभी एक लिबास खरीद कर दिया होगा ना? बीमार पड़ी होगी, जेब से टेबलेट के लिए रुपया निकाला होगा ना? क्या माँ को नहीं लगता होगा? जब तू झोला भर के जो है, झोला भर के घर में दाखिल होता, माँ टुकुर दरवाजे पे देखती रहती, तो घर में सीधे घुस जाता है झोला लेके। क्या माँ को नहीं लगती कि मेरा बेटा झोला लेकर थोड़ी सी माँ को लेकर माँ को दे दिया कर दरवाजे पर, उसको सुकून मिल जाए? मुसलमानों, माँ को नहीं लगती होगी यार, जिस बेटे को अपने जिस्म के खून को दूध की शक्ल में पिलाया, इतनी परवरिश की, आज जो है बीवी के चक्कर में मुझे भुला दिया है। वो मुसलमानों, माँ बाप की इज्जत करो। बेटे ने कहा ठीक है चलो, नहीं ले जाऊंगी। लेकिन ये माँ के पास गया, माँ बर्तन धो रही थी, बर्तन धो रही थी। माँ ने जो है उस बेटे ने माँ के हाथों को पकड़ा और कहा कि माँ जरा बता दो मैं मार्केट से क्या लेकर आऊं। जैसे जो है हाथ को देखा है, हाथ में छाले पड़े गए। मुसलमानों, खून के फव्वारे उबले, बर्तन धुलते धुलते यानी हाथ की लकीरें खींच चुकी है। बेटे के आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने कहा माँ, इस खत में लिख दे जो तुझे लेना है, ईद का सामान ला दूं। जब इतना सुना है ना, माँ के आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटा लीजिए मैं खत लिखने देता हूँ, लेकिन खत लिखने के बाद इसको मार्केट में खोलना, बीच में मत खोलना। बेटे ने खत लिया, मार्केट में गया, जाने के बाद कपड़े खरीदे, बीवी के कपड़े खरीदे, सब कुछ मेकअप सब कुछ खरीदा, पूरा ब्यूटी पार्लर खरीदा। खरीदने के बाद कहने लगा माँ के भी कपड़े ले लेता हूँ, यानी खत को निकाला जाए। अब जैसे उस नौजवान ने माँ के खत को निकाला है, ओ नौजवान हो, मेरे हिंदुओं के नौजवान, तुम भी सुन लो, तुम्हारे भी माँ बाप के कदमों के नीचे स्वर्ग है, जन्नत है, कमाना हो दुनिया में कमा लो, उसके बाद कुछ भी काम नहीं आने वाला है। मुसलमानों, जिससे उस नौजवान ने माँ का खत निकाला है, खोला है, जैसे पढ़ना शुरू किया है, बेटे की आंखों में आंसू गिरना शुरू के, सारों कथा से रोना शुरू कर दे। जैसे मार्केट के लोगों ने कहा नौजवान रो रहा, बात क्या है? मुसलमानों ने पूरी मार्केट इकट्ठा हो गई। इकट्ठा होने के बाद मुसलमानों सबने कहा बता तो सही नौजवान क्यों रो रखा है? उसने कहा मेरी माँ ने खत में कुछ ऐसा लिखा है। कहा कि बता, तेरी माँ ने तेरे खत में लिखा है तो क्या लिखा है? ओ नौजवानों, छोटा भाई, मैं इस्लाम की शहजादियों से कहता हूँ, मेरे इस्लाम की शहजादियों, बात बात पर तुम अपनी माँ को तल्क कलामी करती हो, और जब गिलास पर पानी मांगती माँ तुम आंखें दिखाकर भाग जाया करती हो। सुनो मुसलमानों और मेरे इस्लाम की शहजादियों, बेटियों, बहनों, सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो बेटी अपने माँ से तल्क कलामी करती है, बाप से ऊंचा बोलती है, माँ को गाली देती है, मेरे आका फरमाते हैं वो बेटी दुनिया में चाहे जितनी इबादत कर ले, चाहे जितनी कुरान की तिलावत कर ले, उसकी कुछ भी कबूल नहीं होती। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारी इबादत उसके मुंह पे मार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। मुसलमान, इस्लाम की शहजादियों, अपने माँ बाप से इज्जत किया करो। जैसे खत खोला ना, खत को जब पढ़ने लगा, कहा कि जोर से पढ़ो, सारे मार्केट वाले सुने। ओ नौजवानों, जैसे खत खुला है और खत खुलने के बाद जैसे इस नौजवान ने जैसे पढ़ा है, उसमें माँ ने क्या लिखा था जानते हो ना? क्या लिखा था? माँ ने कहा था बेटा तो कहता है ईद के लिए मेरे लिए सामान लेकर खरीद कर दे दूंगा। बेटा ईद के दिन मुझे कपड़े नहीं चाहिए, चप्पल नहीं चाहिए, दुपट्टा नहीं चाहिए। बेटा अगर तू अपनी माँ
तोहफा हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही मेरे लिए ईद का तोहफा हो जाएगा। ओ मुसलमानों, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप से अदब व एहतराम किया करो। ये कब होगा? जब तुम्हारा बेटा आलिम दीन बनेगा, हाफिज कुरान बनेगा। मुसलमानों, हाफिज कुरान की कितनी बड़ी फजीलत है मुसलमानों, एक आलिम दीन कितनी बड़ी फजीलत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए मुसलमानों जानते हो ना, आपके गांव में बहुत सारे अरबपति होंगे, मालदार होंगे, पैसे वाले होंगे ना, तो ऐसा करो अपने गांव में 10 ऐसे अरबपति को इकट्ठा करो, खरबपति को। अगर तुम्हारे गांव में ना मिले, बिस्वा में, लहरपुर जिला सीता में, कहीं भी 10 ऐसे अरबपति लोगों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद एक खत लिखो। उसमें खत ये लिखो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, अगर गांव के 10 अरबपति लोग या जिले के 10 अरबपति मुसलमान एक कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए तो क्या उन गुजरने वाले अरबपतियों को कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस कब्रिस्तान में आराम फरमाने वाले मुर्दों को कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दुनिया का कोई भी दारुल इफ्ता, कोई भी मुफ्ती यही जवाब देगा, अरे नादान, दुनिया के 10 तो 10 हैं, लाखों अरबपति एक कब्रिस्तान के पास से अगर गुजर जाए तो ना तो गुजरने वाले को कुछ फायदा मिलेगा, न कब्रिस्तान में लेते हुए मुर्दों को कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन मुसलमानों को पलट करेगा और जवाब सवाल लिखो, मुफ्ती साहब सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है, अगर मदरसे का पढ़ने वाला, वो बच्चा मदरसे का पढ़ने वाला, 7 साल का पढ़ने वाला मदरसे का बच्चा, जिसने माँ की मोहब्बत छोड़ी हो, अपना लड़कपन छोड़ा हो, अपना खेल कूद छोड़ा हो, भाई की मोहब्बत छोड़ी हो, बहन का साथ छोड़ा हो, मुफ्ती साहब बताओ, अगर 7 साल का तालिबे इल्म मदरसे का बच्चा या मेरे गांव का एक आलिम दीन अमल इमाम एक कब्रिस्तान के पास से सिर्फ गुजर जाए, पढ़े ना, तो क्या कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं, अरे नादान, अगर एक तालिबे इल्म मदरसे का या आलिम का अमल सिर्फ कब्रिस्तान से सिर्फ गुजर जाए, पढ़े ना, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रिस्तान से अज़ाब को उठा लिया करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 दिन तक उस कब्रिस्तान में होने वाले अज़ाब को अल्लाह उठा लिया करता, सिर्फ गुजर जाए, पढ़े ना। तो मुसलमानों उसकी इज्जत कैसे करनी है? अगर हाफिज हो उसकी इज्जत किया करो, उसका अदब व एहतराम किया करो, आलिम दीन के यानी अदब व एहतराम किया करो। मुसलमानों, वक्त रखा कभी बयान करेंगे। मेरे बाद मैं भी मुश्ताक हूँ कि हजरत का खिताब मैं भी सुनना चाहता हूँ, और मेरे बाद में फौरन हजरत की जो है यानी दस्तार बंदी होगी। आप सभी हजरात अपनी माथों की निगाहों से देखेंगे, खूब दुआ दें और अपने बच्चों को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाएं और इन्हें दुआ दें कि आगे से आगे अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और तरक्की अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको सुनने से जामा करने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। वाह सुभान अल्लाह।